उसके फेस काले हुए थे फर्स्ट में, तीनों के चारों के, और पैरों में सूजन आने लगी। उनकी हालत वापस बिगड़ती रही। हमारा जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट में इसकी पड़ताल नहीं कर पा रहा है कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं पता लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। डायलिसिस तक भी ये नहीं मालूम चल पाया नहीं कि मालूम चल बीमारी क्या है, क्या कारण रहा है। क्या कारण रहा है। जो तो गया भाई, उसको तो सर कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जो 2 मौत से जूझ रहे हैं उसके लिए तो सरकार सोचे कुछ। सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ साहब विक्रम सिंह जी हैं, वो बराबर आए हैं। पानी का सैंपल, मैं तो एक सवाल है कि मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि जो 28 तारीख को पानी का सैंपल है अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तलवार तो लटकी भी, आप समझ ही रहे हो। एक साथी हमारे चले गए और एक भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। लेकिन ये तो हल्के में ले रहे हैं सरकार। यही कोई बड़ी राजनेता अगर वगैरह होते तो उनका सब लग जाते, या से उनको एयर लिफ्ट करके दिल्ली ले जाते। वो तो सरकार अपने स्तर से थोड़ी हमारी मदद करे और उनको जिंदगी बचावे, बाकी पूरा घर खत्म हो जाएगा। एक ही परिवार रा 4 लोग ने एक ही तरह की बीमारी रा जतरा भी जांच वे सके है, बॉडी रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड जतरी भी जांच वे सके। उदयपुर ही नहीं, उदयपुर रे बाहर अहमदाबाद रा भी बड़ा बड़ा अस्पताल में जांच कराई, लेकिन बीमारी कई ही यो की ने भी पतो नहीं लग पायो। अजीब अजीब सा सिम्टम्स हा, जिनमें ने चेहरा रो रंग जो है वो बिल्कुल कालो पड़ गयो। इन अलावा सांस लेवा में तकलीफ जो है वो होवा लाग गई, पैरा रे महीने सूजन आवा लाग गई, और एक समय तो ऐसा आयो कि काम भी नहीं कर पाया और सांस लेना में अतरी तकलीफ हुई कि अस्पताल में भर्ती वेनो पड़ो। मैं लोग कल्लड़वास क्षेत्र में एक परिवार री बात कर रहा है। वैसा मगरी मोहल्लो है जटे एक ही परिवार में रहवा वाला यानी जो 4 लोग हैं, यानी पति पत्नी और वनारा 2 ही जो है लड़का। वनारी तबीयत अतरी ज़्यादा खराब होगी कि जो सोहन लाल जी है वे अब तो ये दुनिया में भी नहीं है। इरुपेली जो वनारा बड़ा भाई है, वना ने ठेठ अहमदाबाद तक जो है इलाज रेवाते लगाया, कई यूनिट वना ने खून भी चढ़ायो, पया भी खूब सारा लाखों रुपया खर्च करया, लेकिन फिर भी अंत में वे जो है जिंदगियों अपनी जो जंग ही वो हार गया। और आखिर में यो तक नहीं पता पड़ पायो कि यह बीमारी कही है। अब यह जो बीमारी है, जो रहस्य ये जो बनियो तो को है, जो कारण है जिरी वजह परिवार में अतरी शोक री लहर है। जो पत्नी है सोहन लाल जी जड़ारी मृत्यु वेगी है, और बड़ारी जो पत्नी है वे भी बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में फिलहाल है, जो फिलहाल घर पे ही है। 2 ही जो बच्चा है वे आईसीयू में है और अतरी क्रिटिकल कंडीशन में है, अतरी सीरियस कंडीशन में है कि वे अपने पितारी जो अंतिम संस्कार की क्रिया है उरे महीने भी शामिल नहीं हो पायो। कई कुछ परिवार वाला रो कहना है, कई कुछ बीता दिना में बना ला रिव्यू, कई कुछ कोशिशा वे करी और कई सवाल वे प्रशासनिक लोगों कर रहा है, जड़ा ने अब तक जो है कम जांच कर और ये चीज़ ने प्रायोरिटी वो लेर या पता लगा वाली कोशिश करनी है कि कई ये चीज़ बीमारी रो कारण है, कई या बीमारी है। और जो 2 ही बच्चा भर्ती है अबार गीतांजलि अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल में, तो वनारो इलाज किस तरह बेहतर वे सके, यो सवाल जो है परिवार वाला उठाया है। फिलहाल मैं लोग वनारे घर रे बाहर मौजूद हाँ, बड़ो भाई जो है वना वो बात करेंगे और जानेंगे कि कई कुछ पिछला महीना में व्यू है। जतरा भी दर्शक है वना सबने राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को में बाढ़ की समय जो है आपने सिम्टम्स दिखा, की तरह का सिम्टम्स दिखा और किस तरह आपने पता पड़े कि कुछ अलग बीमारी जो है आपरे घर वाला ने वेरी है। ये उसके फेस काले हुए थे फर्स्ट में, तीनों के चारों के, और पैरों में सूजन आने लगी। तो 2-4 दिन तो 5 दिन तो सब लोग कहते हैं यार तुम इतने काले कैसे पड़ रहे हो। तो क्या यार मौसम से हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, धूप में काम करते हैं तो काले हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रही, मतलब कहने का मतलब फेस काले हुए, फिर पैर में हल्की हल्की सूजन आई। रात को सोते तो पैर ऊंचे रख के सोते तो वापस कम हो जाती, सुबह उठते चलने लगते तो वापस सूजन आ जाती। तो ये नवंबर से चलता चलता सिलसिला, इन्होंने फिर नवंबर के लास्ट वीक में इलाज लेना शुरू किया। पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे से इलाज लिया इन्होंने कि भाई चमड़ी में कुछ होगा, तो उन्होंने भी दवाई दी, उससे भी कुछ आराम नहीं पड़ा। 10-15 दिन दवाई वो खाई, फिर ये वापस तीनों पैसिफिक हॉस्पिटल अपने उमड़ा है पास में, वहाँ भी इलाज कराया, वहाँ जाँचें वाँचें हुई। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा सोहनलाल जो हमारा जो भाई था कि आपके हार्ट में थोड़ी सी मामूली सी दिक्कत आ रही है, तो आप ये दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, और 15 दिन की आप दवाई लो। तो ये दवाई लेके आ गए घर पे। फिर उन्होंने 15 दिन तक दवाई ली, लेकिन फिर भी बीमारी मतलब उस कम नहीं हुआ, कुछ धीरे धीरे केस बढ़ता रहा, जैसे काला पड़ना है, शरीर हल्का ऐसा, और पैरों में सूजन ज़्यादा आने, पेन होने लग गया। तो ऐसे करते करते दिसंबर बीत गया पूरा ही इलाज में इनमें। तो फिर मैं इनको 1 जनवरी को हम अहमदाबाद ले गए, इनको तीनों को, सोहनलाल, लीला शंकर और प्रकाश को। उनके दोनों बेटे हैं। हाँ, दोनों तीनों को हम अहमदाबाद ले गए। हाँ। तो जेडएस में ले जाके इनकी सारी जांचें कराई तो उसमें मतलब हार्ट भी नॉर्मल था उस समय, फेफड़ों में भी कुछ नहीं था, किडनी में भी कुछ नहीं था, प्रॉपर काम कर रहा था, सांस में भी उस समय कोई दिक्कत नहीं थी जनवरी में। तो
1 तारीख गए थे हम, 5-6 तारीख हम वापस आए थे वहाँ से। 3-4 दिन लगे उसमें प्रोसीजर में, और उन्होंने ब्लड के सैंपल में मतलब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रखी कि जो उन्होंने जांच नहीं करवाई। हर चीज सब उन्होंने जांच की, और सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे, सब ने चेक किया उनको। हार्ट वाला स्पेशलिस्ट आया था, फेफड़ों वाला आया था, अपने गैस्ट्रोलॉजी वाले, और ब्लड कैंसर जो होता है उसका ब्लड के जो कैंसर, ब्लड कैंसर वाले जो डॉक्टर है, सारे डॉक्टरों ने उन्होंने जांच करके कहा कि यार इसमें हमारे को कुछ मिला नहीं है, सब पोटेज नेगेटिव आ रही है, ये हम दवाई कुछ भी नहीं दे सकते हैं आपको। हमारे यहाँ रूल है कि हमारे को कुछ मिलेगा नहीं जब तक हम दवाई नहीं लिखते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं पड़ जो डॉक्टर्स हाँ, ने तो रिव्यू फिर किया दवाई कि किस तरह क्या दवाई देगा। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करें साहब, मैं कहा साहब ये तो फिर इसका मतलब इलाज क्या करावे कि यार इलाज तब इसमें हमारे को तो मिले नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। फिर कहा साहब कि मरेंगे नहीं, कि मरने जैसे होते तो हम भर्ती कर लेते, हम नहीं मरेंगे। फिर हम तो उदयपुर आ गए, उदयपुर आए तो 3-4 दिन तक यहाँ रहे। उदयपुर यहाँ रहने के बाद में भी उनकी हालत वापस बिगड़ती रही थी यार। फिर इन्होंने 28 तारीख ये वापस जनवरी को तीनों जाके गीतांजलि में भर्ती हो गए। वहाँ गए तो एक दिन नॉर्मल वार्ड में रखा, फिर थोड़ा हालत सीरियस होने लगी तो तीनों को आईसीयू में ले लिया, क्योंकि सांस में दिक्कत होने लगी फिर इनको। और फिर जांचें की कि यार इनके तो किडनी में थोड़ी काम नहीं कर रही है, फेफड़ों में भी थोड़ा इंस्पेक्शन आ रहा है, और हार्ट पे भी सूजन है। ऐसे करते करते सोनलाल की तबीयत 4 फरवरी को ज़्यादा बिगड़ गई। तो फिर मैंने डॉक्टरों से बात की, जो अभिजीत वासु सर है, तो उन्होंने कहा कि जो या तो भाई हॉस्पिटल में आने के बाद में ठीक नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्थिति है और भी बिगड़ रही है, वास्तविकता तो ये है। तो मैंने कहा साहब हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन और गिर रही है तो इसका मतलब तो अपने यहाँ से इलाज कि यार आप अगर चाहो तो आप इसको, हम तो इलाज कर ही रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप इनको यहाँ ले जाओ, और आप चाहो तो आप कहीं दूसरी जगह दिखा सकते हो। फिर हमने, और वो साधारण वैन में जा भी नहीं सकता था, उसकी हालत ख़राब ही थी, तो अपन ने आईसीयू वैन की उसके लिए, और उसको अहमदाबाद शिफ्ट किया। तो उन्होंने जाके देखते ही उन्होंने जांच वाँचा करवाई, फिर कहा इनके यार फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है, हार्ट भी में सूजन आ रही है, किडनी पूरी बराबर वर्क नहीं कर रही है, जो यूरिन पास नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने, लेकिन उनको भी ये नहीं पता लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। डायलिसिस तक भी ये नहीं मालूम चल पाया नहीं कि मालूम चल बीमारी क्या है, क्या कारण रहा है, क्या कारण रहा है। वो अब सब नेगेट कर फिर ये नतीजा निकाला, एंड करते करते आखिर 18 तारीख को तो फिर वो जिंदगी से हार ही गए। और अभी भी उनके दोनों बच्चे जो है वो दोनों बच्चे आईसीयू में भर्ती है। अभी मेरे पास फोन आया जस्ट आपके पहले कि उनको दोनों को हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, उनके वो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि वो कम हो गया है, इसको ब्लड की ज़रूरत है दोनों को। तो हमने ब्लड की इतनी व्यवस्था कर रखी है कि हमारा वहाँ एडवांस जमा है। अच्छा। हमारे नाम से, क्योंकि हमारे रिलेटिव, हमारे जो मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब इसमें अभी हमारा साथ दे रहे हैं बराबर। लेकिन सरकार की तरफ से जो होना चाहिए कुछ, और क्योंकि चारों लोग बीमार है, तो अब भंडारी पत्नी की हालत कैसी है? सोनलाल की पत्नी तब हॉस्पिटल अपन मैं ले जा रहा था उस दिन, लेकिन जैसे हमारे को पता लगा कि यार भाई की तो डेथ हो गई, तो फिर उसको वहाँ कैसे ले जाते। अब वो मजबूरी में हमारी कि उसको हम यहाँ रखना पड़ रहा है, और वहाँ ले जाएंगे तो क्या करेंगे, वो खाली ऑक्सीजन लगा देंगे और ब्लड कम पड़ेगा तो ब्लड चढ़ा देंगे। अब आज स्थिति कैसी है घर है जो? अभी आपको दिखा देंगे कैसी है, यहीं बैठी है वो, क्या करे, और रो रो के हालत खराब है सबकी। तो एक तो हमारे जो तो गया भाई, उसको तो सर कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जो 2 मौत से जूझ रहे हैं उसके लिए तो सरकार सोचे कुछ। बिल्कुल। ये अगर बीमारी महामारी का रूप लेगी, आगे फैलेगी, तो सरकार क्या करेगी? हम अपन किससे अपेक्षा रखें? सरकार से रखते हैं ना जी। सीएमएचओ जांच वगैरह करी आप घर रे पानी री खावा सीएमएचओ डिप्टी सीएमएचओ साहब विक्रम सिंह जी हैं, वो बराबर आए हैं, पानी के सैंपल भी लिए हैं, उन्होंने तेल का सैंपल भी लिया था। तेल का सैंपल तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि इसमें कुछ नहीं आया पृथ्वीराज जी, लेकिन पानी का सैंपल में तो एक सवाल है कि मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि जो 28 तारीख को पानी का सैंपल लिया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, और आई तो आप बता दो, हमारे को भेजो ना, बताओ ना, कागज में तो कुछ बताओ लिख के कि ये आया है। सीएमएचओ जो है आप बता रहे हैं कि आप रेटेरा जो एमएलए है वड़ों भी आप बात करो, वे फोन भी लगावे। हाँ, वो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ सब ये कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो इस पर विशेष पे ध्यान दे रहे हैं विशेष। आप कई कुछ मांग रखना चाहोगे सरकार? मांग तो क्या, भाई गया उसको तो कोई पूर्ति कर नहीं सकता है। जो 2 बच्चे हैं और गीतांजलि में, सरकार उसको दूसरी हॉस्पिटलों में, अच्छी हॉस्पिटल एम्स है, अगर मान लो यहाँ नहीं कर रहा तो सरकार अपने स्तर से थोड़ी हमारी मदद करे और उनको ज़िंदगी बचावे, बाकी पूरा घर खत्म हो जाएगा। क्योंकि चारों जो लोग हैं उनको ये हो रहा है, और हाँ, अभी दोनों बच्चे आईसीयू में। क्या उम्र है उन दोनों की? बड़ा वाला 38 साल का, वो 34 साल का। क्या होगा उनकी? फिर अगर मान लो, और फिर पीछे वालों का क्या होगा, कौन सबको निभाएगा? हम
और स्थिति वनारी भी मतलब क्रिटिकल है आपने क्रिटिकल अगर वो जो अगर उसके पिताजी का अपन दाह संस्कार में डॉक्टर ने कहा कि आप इनको ले जाओ, कैसे ले जाओगे बताओ मेरे को। ये जो ऑब्जर्वेशन पे इसको रख रखा है, फिर आप उसको कैसे ले जाओगे आप वहाँ। और 2 ही बच्चा आईसीयू में है। हाँ आईसीयू में, जो पिता के दाह संस्कार में बेटे नहीं आ सके, आप उसको क्या मानते हो आप। लेकिन ये तो हल्के में ले रहे हैं सरकार। यही कोई बड़ी राजनेता अगर वगैरह होते तो उनका सब लग जाते, यहाँ से उनको एयर लिफ्ट करके दिल्ली ले जाते वो तो। फिलहाल आप चाह रहे हो कि पहले प्रायोरिटी पर आगे इलाज एक इनका इलाज करे पहले। मिलना चाहे। हाँ जो हमारे हुआ वो तो न तो सरकार कर सके कि न अपन कुछ सब जन कर सकें, लेकिन है उनको तो अपन बचावे के। बिल्कुल ये तो अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल आप मांग गया है कि जो लोग भर्ती है वनारो इलाज एकदम प्रॉपर और जिस तरह वे सके सब बेस्ट जो वे सके वो वनाने करना चाहिए। हाँ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएं, ताकि सरकार इसमें से प्रशासन जागे नींद में से। और अब तक भी यो तो कटूं भी क्लियर नहीं है कि कई व्यू है, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर सरकार अगर नहीं ऐसा कर सकेगी तो कौन करेगा। वनारी जांचरू विषय है, वनाने ही ध्यान देना भाई पड़ेगा। अब ये तो आपके और मेरे बस का तो काम है नहीं। हमारा बस में था, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे रिश्तेदारों ने मदद की, जो भी खर्चा हुआ था हमने किसी से उधार लेके भी उसको इलाज कराया। ये नहीं कह सकते हो कि आप पैसे की वजह से उसकी दूसरा दम तोड़ दिया, ऐसा तो था ही नहीं। आपकी तरफ तो जो बन पड़ी हो आप सब कुछ हमने सबने किया, अटे भी इलाज करायो, वटे भी ले गया, लाखों रुपया की जांच भी कराई। किसको कहें हम। और जो हमारे सब साथ में मेरे रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, हर समय मेरे साथ में खड़े, एक कॉल पे आते हैं। ब्लड की व्यवस्था चाहिए, या अहमदाबाद में ब्लड की जरूरत पड़ी तो हमने 6 यूनिट उसको सोनलाल को वहाँ चढ़ाई थी, तो वो एक बार व्यवस्था कर देते। लेकिन भाई किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है ब्लड तो कोई डोनेट करेगा तो ही पेशेंट को चढ़ाएंगे। तो उदयपुर से लोगों ने अपने खर्चे से आके वहाँ ब्लड डोनेट करके वापस उदयपुर आए। तो आप इसको क्या समझते हो आप। तो मतलब अपनी तरफ तो कोई कमी कटे आप छोड़ी ही नहीं। हमने तो छोड़ी नहीं है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है। ग्रामीण में जनप्रतिनिधि है कांग्रेस विवेक जी कटारा, वे अटे मौजूद है और वे भी जो है अशोक परिवार मिलवा तक आया तक है। और सर अभी भी आप देखोगा कि एक व्यक्ति तो जो है परिवार वाला खो चुका है, 2 बच्चा जो है वे बीमार है, पत्नी की हालत बड़ी गंभीर है। और ऐसा में जो है जो जांच वे जानी चाहती है बार तक या जी तरीकाओं जो है एक्टिवली जो प्रोग्रेस ही चीज़ा में करना चाहते वो नहीं है। CMHO जी तरह उम्मीद ही जो 2 बच्चा भर्ती है वनारो इलाज जो है प्रायोरिटी बेस्ड पर वेनो चाहे वो भी फिलहाल नहीं वेरियो है। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे जो भाई सोहन जी जो गुजरे, जब ये नहीं गुजरे थे तभी मैंने उनसे प्रायर 5 दिन पहले मैंने CMHO को, हमारे जो पहले थे अभी तो एडिशनल CMHO देख रहे हैं, मामले साहब को ये बात बताई थी और उन्हें किसी को भेजा भी था। और फिर उन्होंने रिपोर्ट कलेक्टर साहब से बोल के फिर जयपुर बोर्ड में भी भेजी। लेकिन ये पूरी जो मामला है, जो ये इतने जिस तरीके से ये रहस्यमय आज ये मौतें हो रही हैं, कुछ हमारे बच्चे और साथी जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और ये हमारा जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट में इसकी पड़ताल नहीं कर पा रहा है कि ये एक्चुअली हुआ कैसे, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं यही मांग करूँगा राज्य सरकार से, हमारे उदयपुर के हमारे जो मेडिकल का जो पूरा जो मैनेजमेंट है, कि इसकी जल्द से जांच करके इसके एक नतीजे तक पहुँचे, ताकि जो हमारे जो इस परिवार के जो बचे हुए साथी हैं वो बचें और उनकी जान बच सके। क्योंकि अभी तो तलवार तो लटकी हुई, आप समझ ही रहे हो, एक साथी हमारे चले गए और एक भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार, मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले और जो विशेषज्ञों की टीम भेज के इस परिवार को राहत देने का काम करे। मृतक है सोहनलाल वनारा बड़ा भाई में बात करी, वे पूरी आप बीती बताई कि किस तरह वे परिवार 4 लोगा ने लेर जो है उदयपुर अहमदाबाद गया, लेकिन वना ने नहीं पतो पड़ पायो कि कई बीमारी है, कई बीमारी रो जो है कारण है। और अभी वे प्रशासन को एक ही उम्मीद लगा रखी है और एक ही मांग कर रहा है कि कम कम CMHO जो है वो कंप्लीट ढंगू जांच करे और पतो लगावे कि कारण कई रियो है बीमारी रो। और इसके अलावा जो 2 बच्चा सीरियस कंडीशन में भर्ती है प्राइवेट अस्पताल में, वनाऊ बेहतर इलाज जो है वनाने मिल सके, क्योंकि एक व्यक्ति तो वे अपने परिवार रखो दिया है और उसके बाद जो बाकी 2 बच्चा है वनारे पूरी बचाव की कोशिश जो है प्रशासन करे। आप भी पूरा मामला में कहीं कुछ कहना चाहो कमेंट सेक्शन में लिख सको हो। किस तरह एक रहस्य बीमारी पूरे परिवार में शोक रो कारण बन गई है, आप कहीं कुछ बारे में आप राय है कमेंट सेक्शन में आप लिख सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।